किसी ने गेट खोला तो आप सच्ची दिल्ली में मालिक ऊपर होगा ऊपर होगा ऊपर होगा। प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता, तब ये पावन घड़ी मानव जीवन की मिलती है और मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले संत महापुरुषों का दर्शन दीदार होता है और इस मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार और कल्याण होता है, क्योंकि आत्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सद्गुरु को है और किसी भी शक्ति, चाहे कोई ऋषि मुनि योगी महर्षि, चाहे कोई अवतारी शक्ति, चाहे कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी आया हो, लेकिन इस मृत्यु मंडल में जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सद्गुरु को। वो इसीलिए मृत्यु मंडल पर आते ही है जीवात्मा के कल्याण के लिए।
बाकी जितनी शक्तियां आती जाती रही जिनको काल अवतार कहते हैं, ये काल शक्ति है। राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, संत मताई नहु नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये काल शक्तियां हैं, काल माया के देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों की मदद के लिए आई थी। लेकिन इन शक्तियों को जीवात्मा को जगाने का अधिकार नहीं था क्योंकि जीवात्मा सत्यलोक की रहने वाली, और ये शक्तियां बीच के लोगों से आई। राम साकेत लोक से आए, कृष्ण गोलोक से आए। तो जो सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से जो शक्ति आएगी वो जीवात्माओं को जगाएगी और जगाकर परमात्मा से मिलाएगी और इन जीवात्माओं के अपने घर मंडल मुकाम को पहुंचाएगी। यह जानकारी आपको केवल सत्संग के माध्यम से मिलेगी। जो संत महापुरुषों की अपनी वाणी है, अपना अनुभव है, अपना तजुर्बा है, जब उनके वचनों को, वाणी को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि शरीर का और जीवात्मा का काम कौन करेगा। जो दोनों काम करने आया उसको पूरा सद्गुरु कहा गया। पूरा का मतलब पूरी जानकारी। इधर यानी शरीर को भी निरोग बना दे, भोगों से अलग कर दे और शरीर में बैठी चेतन जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला दे। ये अधिकार केवल संत सद्गुरु को और इसी कलयुग में आए, इसके पहले किसी युग में नहीं आए थे। वाणी जो बाकी तीन युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उनमें केवल काल शक्तियां आती जाती नहीं, जो काल की व्यवस्था में रही और काल की व्यवस्था में शरीर छोड़ के चली गई, लेकिन उनकी जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में सुख आनंद उठा रहे और विष्णु भगवान विष्णुलोक में सुख आनंद उठा रहे और भगवान शंकर शिवलोक में सुख आनंद उठा रहे, राम साकेत लोक में सुख आनंद उठा रहे, कृष्ण गोलोक में सुख आनंद उठा रहे, देवी देवता देवलोक में सुख आनंद उठा रहे और उनकी जीवात्मा नहीं जगी क्योंकि जीवात्मा को जगाने वाले संत सतगुरु उनको नहीं मिले थे। क्यों? अभी वो कलयुग में दया की उन्होंने और इस कमजोर भोगी जीवों पर दया किया जिनका कोई सहारा नहीं, कोई हमदर्द नहीं, कोई रखवाला नहीं, कोई बचाने वाला, कोई रक्षक, कोई तैसी नहीं। ऐसे कमजोर जीवों पर दया करने के लिए संत सतगुरु पधारे, लेकिन कितने लोगों ने पहचान पाया क्योंकि यहाँ पहचान के इतिहास ऋषि मुनियों के हैं, योगी महर्षियों के हैं, अवतारी शक्तियों के हैं, ज्ञानी विज्ञानियों के हैं, लेकिन संतों का यहाँ कोई इतिहास। संत इस कलयुग में आए, कबीर साहब से शुरुआत हुई। संत में आते जगत में जन्मता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को इस काल माया के देश में जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। लोगों कितना बड़ा काम करने आए जो किसी युग में नहीं किया। किसी ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियों को अधिकार नहीं है। वो अधिकार आपको मिल गया कि जल्दी से अपनी जीवात्मा को जगाओ, अपने घर पहुंचो और कहा मैं सहारा दूंगा, मैं आधार दूंगा, मैं युक्ति दूंगा और जल्दी से तुम इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट जो दोनों आंखों के मध्य में है, इस घाट में पर बैठ करके जल्दी से अपनी जीवात्मा को जगा लो और घर पहुंचा लो, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिले। ये तो सौभाग्य, ये तो एक अवसर
मौका, चांस आपको दे दिया गया। जब ये जीवात्मा मन के साथ तो लगी ही है और मन कर्मानुसार जिन जिन योनियों में जन्म लेता रहा, जीवात्मा साथ में लगी रही, बराबर देखती रही कि आखिरकार मन ये भोगों को क्यों भरता है, क्यों भोगों में उलझ करके इन 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेता। तो देखा कि केवल जन्म होता, मरण होता, जन्म मरण, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तब उसने प्रार्थना की कि मालिक, ये अज्ञानी मन है, ये समझता नहीं है, ये भोगों में बसकर अपने आप को भूल गया है। अब दया कृपा मेहरबानी करके एक बार हमको मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए। जीवात्मा के प्रार्थना करने पर ये मालिक ने आपको अवसर ये मनुष्य तन में जीवात्मा को दे दिया और कहा जल्दी से किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना और रास्ता दे दे तो बस उसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना। देखो कितना सरल, जो मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी जीवात्मा के बारे में, तो मतलब वो जानकारी आकर के दी बिना पूछे, बिना कोई इच्छा किए, क्योंकि जीव को मालूम ही नहीं। अरे इच्छा व्यक्त करेगा जब कोई जानकारी होगा। हाँ, इच्छा व्यक्त मन करता है, भोगों की इच्छा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, मान और सम्मान सामान मिल जाए। इसके अलावा ये कभी ना कि भगवान मिल जाए, ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये जानकारी यहाँ थी ही नहीं। कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी जानकारी जो इस भूमंडल पर किसी ने दी ही नहीं कि जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिले। शरीर तो मिलेगा नहीं, इंद्रियां मिलेंगी नहीं, वो तो शरीर और इंद्रियां केवल काल के सामान को प्राप्त कर सकती, लेकिन दयाल के सामान को इनको प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं। जो अधिकार नहीं था, संत सदगुरु ने दया कृपा मेहरबानी करके वो भी अधिकार आपको दे दिया और आए और आपको रास्ता दिखाया। लेकिन कितने लोग उस रास्ते पर चल पाए, कितनों ने उन पर विश्वास किया, उनके वचनों पर मतलब यानी विश्वास किया और वचनों को अपने जीवन में उतार कर ये अपना काम हासिल कर लिया था। तो जब आप सत्संग में आओगे तब आपको काल और दयाल दोनों की जानकारी, क्यों जी उधर से इधर जो आया वो सारी शक्तियों को जानता कि किस लोक से कौन सी शक्ति किस काम के लिए भेजी गई और उसने यहाँ कैसे कैसे काम किए और उसी काम का इतिहास बन गया। लेकिन नाम का इतिहास नहीं है, क्योंकि जो नाम जगाए गए वो भी काल के नाम थे। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम और द्वापर में कृष्ण नाम, ये सब काल शक्तियों के नाम है। इस काल देश में वो शक्तियों की जब काल देश का संतुलन बिगड़ गया, लोग धर्म कर्म को भूल गए, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत को, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल गए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान मानव के अंतःस्थल से जाती रही, तो परमात्मा ने किसी न किसी शक्ति को भेजा और वो मनुष्य शरीर में भेजा। जाओ जल्दी से, जिनको मनुष्य शरीर मिला वो मनुष्य शरीर की अहमियत को भूल गए कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला। जाओ जल्दी से उनको मानव शिक्षा, मानव शरीर की शिक्षा, मानव का कर्म और मानव का धर्म, ये सब उसको सिखाना और बताना। जब माने ना माने तो मार काट के खलियान कर दे। उन शक्तियों ने वही काम किया जो उनको आदेश मिला। लोगों आदेश के बिना कोई अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी करने का अधिकार कुछ नहीं, केवल आदेश पालन का अधिकार है। जब उन शक्तियों ने आदेश पालन किया, आपको तो समृद्ध शक्ति मिली, अगर उनके आदेश का पालन कर लेते तो यह आपका मानव जीवन सार्थक होता, लेकिन तुमने उनको पहचाना भी नहीं,
न जाना, न माना, न पहचाना, न अपना बना पाए, न अपने शरीर और जीवात्मा की रक्षा कोई काम आ करा पाए। कितनी बड़ी भूल जीव से हो गई, क्योंकि पहचान नहीं थी। और पहचान दी तो आप पहचान को संभाल के रख नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि उनकी कोई पहचान यहाँ इस तरह की नहीं, केवल काम और जगह नाम की पहचान। ना तुमने जगह नाम की पहचान की, और जगह नाम से क्या काम होगा, किस तरह का काम होगा, उसकी भी जानकारी आपने नहीं। तो ये सब आपकी भूल भुलैया। इसी भूल भ्रम में फंसकर आपने अपना कितना जो सुंदर सौभाग्य मिला था वो आपका खत्म हो। लेकिन जो दया करने आया है वो एक बार फिर मौका दे दिया कि जाओ, इन जीवात्माओं का कोई कसूर नहीं है। वो तो बेचारी पाक साहब निर्मल है, लेकिन उसने मन को साथी बना लिया और मन भोगों का रसिया है। और अब उसने वादा किया कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस घर नहीं लौट के आऊंगी। बस इसी वचनबद्धता में वो फंस गई और वो इंतजार कर रही घाट पे बैठ के। और मन यहाँ भोगों में एकदम डूब गया, इतना डूब गया कि सारी शक्ति का हैरास कर दिया। जितनी भी शक्ति सामर्थ्य थी सब इसने खो दिया। अब वो बेचारा यानी मतलब लाचार और मजबूर है। तो सतगुरु दयाल से अब प्रार्थना करता हूँ, कब जब जागी सूरत मिल जाएगी, जागी सूरत पूरा रास्ता दे देगी, ज्ञान करा देगी, तब मन के अंदर ये भाव पैदा होगा कि मैंने बहुत खराब किया, मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं। अब बेचारा लाचार कहता है कि बात तो सही है तुम कहती हो, लेकिन भोग वासना मुझ में भरी और मुझसे सत्संग क्यों न जाए। इतनी भोग वासनाओं में मैं डूब गया हूँ कि ये वचन हमको सुनाई नहीं देते, हमारी समझ में नहीं आते और हमारे बस के भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई सत्य सामर्थ्य रही नहीं। जब लाचार मजबूर हो जाता इंसान तभी किसी सच्ची बात को मानने को तैयार होता। ऐसे मन जब लाचार हो गया, मजबूर हो रहा और बार बार जीवात्मा समझाती है, अरे भाई तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम जिन जिन योनियों में गए कर्म करके मैं बराबर साथ लगी रही। मेरा तो कोई वो जन्म से मतलब नहीं है, क्योंकि कर्म तुमने किए। अब संग दोष के कारण मैं भी उसका भुगतान करूं। देखो प्रेमियों, संग दोष का कितना बड़ा। जो जीवात्मा परमात्मा का अंश चेतन है, अमल है, सुख की राशि, वो भी संग दोष के कारण कितनी बड़ा भुगतान कर रही, कितना कष्ट उठा रही। ऐसे तुम किसी गलत संग सोबत में बच जाओगे, गंदे कर्मों में बच जाओगे, गंदे खान पान में, तो मतलब यानी तुम्हारा तो बहुत भारी नुकसान हो जाए। तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ही न करो। अगर बुरा नहीं करोगे तो इल्जाम बुरा नहीं मिलेगा, और अच्छा धीरे धीरे सीख जाओगे तो अच्छाई का भी लाभ आपको मिलने लगेगा। लेकिन ये सब सीख और शिक्षा केवल सत्संग से आपको मिल सकती। कोई कथा वार्ता, कोई पूजा पाठ और तीर्थ व्रत, हवन जप, गंगा स्नान आपको ये जीवात्मा का संदेश नहीं दे सकता। जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं बता सकता कि जीवात्मा कहाँ से आई है और कैसे आई और कैसे यहाँ फंस गई। अब इसे इस जाल से कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, इसी जानकारी का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये मार काट हिसाब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक सत्य का संग नहीं करोगे कुछ होने वाला। इन भाषण स्पीच प्रवचनों से कुछ नहीं, ये गीता, रामायण, भागवत पुराण सुनने सुनाने से कुछ नहीं। जब तक आप करोगे नहीं तब तक कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर सुनने से और पढ़ने से और सुनाने बांटने से लाभ मिल जाता तो फिर करने की क्या जरूरत। यहाँ तो करने पर जोर दिया गया,
करनी करो मार मंडालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। कहा इतना काम जो इंद्रियों से आपने किया है, मन बुद्धि चित्त को लगाकर, और तन और शरीर इंद्रियों से जो किया, वो तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। अब यह है सरल कर देंगे, जो समर्थ है वो सरल कर देंगे। काल के विधान को, कर्मों के विधान को नहीं काटेंगे, क्यों अगर विधान खत्म कर देंगे तो जीव तो बुराई करता रहेगा, पापी करता रहेगा, कभी उसके बारे में सोचेगा नहीं। इसलिए माफी तो मिलेगी। जैसे 39 किलो का वजन है और 40 किलो का वजन, 39 किलो आपका माफ कर दिया गया, लेकिन 1 किलो रखा जाता ताकि दोबारा आप गलत न करें, बुरा न करें, तो इसलिए उसको रखा जाता और धीरे धीरे और शरीर से उसका भुगतान कराया जाता। अब यह है महापुरुषों ने दया कर दिया, वैसे तो भुगतान बड़ा कठिन है इसका, कोई माफी तो करा नहीं सकता, न किसी ने किया। जिनको आपने भगवान कहा, चाहे त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनका इतिहास बताता, उन्होंने किसी माफी को, मानी पापी को क्षमा नहीं किया। सर्वप्रथम राम का इतिहास जिनको भगवान कहते हो, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया, और की बात तो छोड़ दो, अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था कि धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक हत्या उनसे धोखे में हो गई। लोगों ने कहा भी माफ कर दी, आपके पिताजी हैं। भगवान ने कहा नहीं भाई, मुझे माफ करने का अधिकार नहीं है, क्यों कि मैं इस कर्म भूमि पर आया हूँ, मुझे जो कर्म करने का अधिकार मिला है गुरुओं से, मैं केवल उतना ही कर सकता हूँ जो हमको गुरु ने बताया है, सिखाया है, लेकिन माफ करने का अधिकार उन्होंने हमको नहीं दिया है। तो मतलब यानी कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों की सजा सुनाता। सजा कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की है, जो जैसा कर्म करेगा मैं उसका फल दूंगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, लेकिन न माफ कर सकता, न खत्म कर सकता, और न ही क्षमा कर सकता। ये अधिकार बड़े बड़े साफ शब्दों में भगवान राम ने कहा, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते। जो रामचरितमानस, जो भगवान राम का चरित्र जो संत गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, उन्होंने स्पष्ट उनका वर्णन किया है कि भगवान राम ने कहा कि मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ। ऐ काल नगरी में रहने वालों, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन मैं तुम्हारे मन इंद्री शरीर के द्वारा किया किसी भी कर्म को माफ नहीं कर सकता, मैं उसका परिणाम दे सकता हूँ। देखिए, काल ने मैं तिनकर बढ़ाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल में महाकाल हूँ, और जो काल की व्यवस्था में रह रहे फंसे हैं, मैं उनका भाई हूँ। लेकिन भाइयों, मैं तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा किए हुए पाप कर्म को माफ नहीं कर सकता। हमको फल परिणाम देने का अधिकार है, माफी का नहीं। माफी का अधिकार जो आगे कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको माफ करने का अधिकार है, क्योंकि वो सतलोक सचखंड अनामी धाम से आए हैं, पूर्ण शक्ति का भंडार लेकर वो माफ करेंगे। हमको जितना काम का इशारा दिया गया कि धर्म की स्थापना करना, पहले समझाना बुझाना, जब न माने तो मार काट देना, मैं वही काम करके वापिस चला जाऊंगा। लेकिन ये कहा कि मैं बिना काम किए नहीं जाऊंगा। देखो, इन शक्तियों का ये विधान है कि मैं बिना काम किए नहीं जाऊं। और उस काम के लिए कोई मुसीबत, कोई संघर्ष, कोई यात्राएं, कष्ट उठाने पड़े, लेकिन बिना काम पूरा किए नहीं जाऊं। देखो, कृष्ण को जिन्होंने कहा मैं
परिवर्तन करने में भी आया और उन्होंने कितना कष्ट उठाना पड़ा। इतिहास उठा के देखिए, तब आपको पता चलेगा जो शक्ति यहाँ काम करने आई धर्म की स्थापना, मतलब उसको कितना कष्ट उठाना पड़ा। बेचारे जेल में पैदा हुए, उनको तो पैदा होने तक की जगह नहीं, जेल में पैदा हुए, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारद ने कहा भाई जल्दी हटा दो, ने मार दिया जाएगा, तो रातों रात उनको गोकुल भिजवा दिया। लेकिन स्वार्थी लोभी लालची वो चैन से बैठते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये शक्ति बनी रहेगी तो हमारा अमन चैन सब छिन जाएगा। वो भी बराबर प्रयत्न करती रहती है। वो स्वार्थी लोभी लालची समय का राजा कंस पीछे पड़ा रहा। जब उसको पता चल गया कि मतलब यानी गोकुल में है, तो उसने पुत्रा को बुलाया, कहा पुत्रा तुझको तो ये वरदान मिला हुआ है, तू हर स्त्री को स्वरूप को बना लेती, जा यशोदा मैया के रूप को बना लेना और मतलब अपने स्तनों में जहर लगाकर उस बालक को दूध पिला के मार देना। और पुत्रा को क्या पता हुआ, आदेश का पालन किया राजा के आदेश का पालन किया और वहां पहुंची गोकुल, फट से यशोदा मैया का रूप बनाया और कृष्ण को उठाकर और लेट करके गोदी में दूध पिलाने लगी। और कृष्ण भगवान ने ऐसा दूध पिया कि पूतना को पी गई, बिल्कुल स्तनों से ही प्राण खींच ली और मर गई। जब उसको पता चला कि राजा को कंस को कि उस बालक ने पुत्रा को मार दिया, तो बड़ा उसको क्रोध आया। उसने अपने बड़े बड़े पहलवान, जिसको उस समय मल्ल कहते थे, मल्लों को बुलाया, अकासुर, बकासुर, अघासुर, लवणासुर बुलाया, कहा जाओ तुम सब जल्दी से उस बच्चे पर एकदम धावा बोलना, उसको जान से मार देना। तो वो सब दौड़ पड़े एकदम। उन्हें कहा, उनको भी वो कृष्ण बच्चा ही दिखाई दिया। प्रेमियों, शक्ति का कोई आकार नहीं होता। ये जो आर्टिफिशियल शक्ति बिजली जो आप प्रयोग तो करते हो, लेकिन आकार देखा है? कोई आकार बता सकता कि लंबी है, चौड़ी है, गोरी है, काली है? कुछ नहीं। जब ये आर्टिफिशियल शक्ति की कोई आकार नहीं, वो तो नेचुरल शक्ति, प्राकृतिक शक्ति है जो प्रकृत देश से भेजी गई यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। अब उन मल्लों को, पहलवानों को वो कृष्ण बच्चा दिखाई दिया, जैसे धावा किया। अब जो शक्ति देकर भेजा गया, जब उस शक्ति का उन्होंने मतलब प्रयोग किया और सारे मल्लों को मार डाला। जब सब मर गए, खबर पहुंची कि मतलब यानी उस बच्चे ने तुम्हारे सारे पहलवानों मल्लों को मार डाला। प्रेमियों, इतिहास तो बाद में लिखा जाता, बगैर काम का इतिहास होता ही नहीं। जब इन सबको मार डाला, इतिहास बाद में लिखा, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबाका कर सके चाहे जग बैरी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन बन जाए, लेकिन जो मालिक की छत्र छाया में है उसका कोई बाल बांका करिए। जो छत्र छाया में उसका कोई बाल बांका नहीं, तो उस सम्राट मालिक को किसने मार दिया? बात तो सोचने की यहाँ पर है, विचारने की यहाँ पर है। जो मालिक स्वतः भूमंडल पर मानव तन में आया, अरे उसे कोई मार सकता है? और उन्होंने कहा भी न कोई मुझे मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर इन वचनों को आपने सुना होता, तुम्हारे कानों ने तो सुना, लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया, तो तुम भूल गए। जब भूल गए तो भूल भुलैया में चले गए, उस मालिक को भूल गए और मालिक की दया को भूल गए, और उन्होंने जो रास्ता दिया तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण को भी भूल गए, और मानव समाज कैसी सुख शांति में रहेगी वो भी आप भूल गए। जो इधर उधर दोनों तरफ का काम करने आया, लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, जिस्मानी नूरानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, जो दोनों काम करने आया
आप उसी को नहीं पहचान पाए। ये बताओ, ये दोनों काम तुम्हारे कौन करेगा? तुम्हारी शरीर की रक्षा कौन करेगा और तुम्हारी जीवात्मा की संभाल कौन करे? यहाँ तो ये काम इंसान को किसी के बस कर नहीं। सब बेचारे उसी दुख में दुखी हैं, और उन जो खुद दुखी है वो तुमको दुख से कैसे निकालेगा? सो खुद ही जन्म मरण में फंसा, वो तुमको जन्म मरण से कैसे अलग करेगा? जो जीवात्मा को खुद ही नहीं जगा पाया, तुम्हारी जीवात्मा को कैसे जगा देगा? जो इन पाप कर्मों से अलग नहीं हो पाया, वो तुमको पाप कर्मों से कैसे अलग करेगा? ये सब बातें विचारणीय हैं, और बिना सत्संग के तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने अपने वचनों को समझने के लिए, अपने वचनों पर विश्वास रखने के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया कि करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। जब करोगे करने का फल मिलेगा, करने का अनुभव एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब कहीं धोखा नहीं होगा। और दूसरों की सुनी और दूसरों की लिखी पढ़ लिया, रट लिया, सुना रहे, जो तुम्हारा न देखा न सुना न अनुभव किया, तो आप उस लाभ कैसे कह सकते हो कि लाभ मिलेगा? ये गारंटी कैसे आप ले सकते? ये तो वही लेगा जिसने खुद किया और खुद लिखा और लोगों को पाने के लिए जानकारी खुद दी। वो तो आपका काम सब कुछ करा सकता, लेकिन केवल पढ़ने रटने वाला वो कैसे कराएगा? कहा जिन्होंने परमात्मा के बारे में पढ़ के बता देगा, सुना है तो सुन के सुना देगा, गा बजा के बता देगा। लेकिन जिन महापुरुषों ने उस परमात्मा को पाया है, वो आपको प्राप्त करा देंगे। बाकी अधिकार सृष्टि में किसी को नहीं। यही समझाने बताने के लिए उन्होंने कलयुग के कमजोर जीवों पर अति दया कृपा मेहरबानी करके उन्होंने सत्संग जारी कर दिया और कहा धीरे 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 जब इन वचनों को सुनोगे, गुनोगे और धुनोगे, तब तुमको काम करने का भाव पैदा होगा कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारे ये किए हुए कर्म भी खत्म हो जाए और वो कर्म हमको उधर जीवात्मा के जगाने में सहयोग करते। इसको कहते हैं सत्कर्म। 6 कर्म तो सभी करते, ये खट कर्म है। आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना, कमाना और मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये 6 कर्म सृष्टि में जितने यानी जीवधारी है सब यही कर्म करते। और अगर तुम यही करते रहोगे तो पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में तुम्हारे में अंतर क्या? इसलिए परमात्मा ने 4 खान 84 लाख योनियां, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग के लिए बनाई और मानव योनि योग के लिए। योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई, इससे कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ करके यानी मतलब उस वाणी का दर्शन दीदार कराएगा? जीवात्मा जुड़ेगी का कौन सा मसाला लगाएगा? जो जुड़ेगी कहते नाम के द्वारा। नाम आधार, नाम नौका, नाम माध्यम का जब वो नाम दे देंगे, जिस नाम को छोड़ चुकी, जो उसका सनातन पुरातन आधार रास्ता है, जब उस नाम को पकड़ा देंगे और वही नाम डोर सतडोर इसको ऊपर पहुंचा देगी और अपने घर में तब कहीं काम की शुरुआत होती है। और आप तो भी कुछ जानते नहीं, और बताया गया वो भी भूल गए। अब सही बताया जा रहा तो मानते नहीं, क्योंकि काल का ये भी था कि एक तो जानने नहीं देगा, अगर महापुरुष बताएं तो मानने नहीं देगा, कि अगर ये मान जाएगा तो मेरे देश से निकल जाएगा, अगर सब मान जाए, सब देश से निकल जाए तो हमारी हुकूमत, हमारा राज तो खत्म हो जाएगा। जो मैंने अखंड तपस्या करके सत्पुरुष से वरदान के रूप में मांगा
तो इसका मतलब क्या होगा? तो हर कोई अपना राज्य आबाद करता, बर्बाद कोई नहीं करना चाहता, सब बरकरार रखना चाहते। तो कल भी अपना ये काम कर रहा, लेकिन जो दयाल आए हो तो जीवात्मा को निकालने के लिए आए हैं, वो अपना काम कभी बंद नहीं करते। लेकिन ये है, अगर वो चाहे समर्थ एक बार की सारे जीवों को सदे देर सहित लेकर किसी बीच के मंडल मुकाम पर ठहराकर और उसके द्वारा किए कर्मों की अदायगी करा देंगे और यानी काल को भरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन ऐसा काम करते नहीं। हाँ, किसी किसी पर दया करते हो जो उनका आत्मसमर्पित भाव से हो जाता है, सब तरफ से अपना अपना मान लेता है और अपने को कुछ नहीं, कि शरीर भी मेरा नहीं और ये वेश भी मेरा नहीं और यहाँ का सामान भी मेरा नहीं। और जब इस तरह का भाव आत्मसमर्पण का बन जाता है तो किसी किसी जीव पर वो असीम दया कर देते, उसको सदे ले जाके पहुंचाते। ना सुमरन कराते, न ध्यान, न भजन, न कोई सेवा, उसको सीधे उठाया और ले गए, मतलब तो किसी मंडल पर ठहरा कर जो भी उसने कर्म किए थे उनका भुगतान, क्योंकि कर्म बिना भुगतान किए तो उधर जा ही नहीं सकता, उधर रास्ता बंद है। वो तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र जीवात्मा उधर आ सकती, तो ये सब आपका काम, तो वो क्या नहीं कर सकती। समर्थ का मतलब, अरे वो सब तरह के सामर्थ्यवान है और सब कुछ करा सकते, लेकिन तुम जब उनकी बात को मानो, उनके बताए रास्ते पर चलो, उनके हुक्म आदेश का पालन, कोई छोटा मोटा कैसा भी आदेश मिल जाए तुम इस पर विचार ये मत करो, ये क्यों कह दिया, क्यों ऐसा आदेश कर दिया, इसकी क्या जरूरत, बस इसी मतलब यानी तो शंका संदेह में तुम्हारा काम खत्म हो जाता। तभी जब आए तो कहा, तूने तीन युगों से शैतान मन का कहना माना और आज भी तू मन के कहने पर चलता। मन ने जो कह दिया तू फट से उसी को पूरा कर देता। जब उसको उसकी पूर्ति करते रहोगे तो वो कभी कमजोर होगा ही नहीं, वो तो बलवान सांड की तरह बराबर होगा, जैसे सांड बेलगाम का होता। ऐसे तुमने तीन युगों से इस मन को बेलगाम कर दिया, जो खाना चाह खाया, देखना चाह देखा और सुना चाह सुना, जो करना चाह किया, आपने कभी रोका है और अब भी नहीं रोक पा रहे। अब भी तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, ये मन हमको नरकों की तरफ ले जा रहा कि सदगति दिला रहा, क्योंकि ये भोग नरक के द्वार है, ये 9 दरवाजे नरक के, 2 आंख 2 कान 2 नाक की, नीचे गुदा और इंद्री का। अगर इन्हीं में फंसे रहोगे तो ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कभी बची नहीं पाओगे। इसलिए इनसे निकलकर, और ये 10वां द्वार, 9 द्वारों से निकलकर 10वां द्वार जहाँ जीवात्मा बैठी, बस अगर इस काम को समझ लिया और करने में लग गए तो इधर उधर दोनों तरफ तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन 9 द्वारों से निकलना बड़ा मुश्किल है। यही काल की चाल है, यही काल का जाल है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मचारी, अवतारी, संत्या, ज्ञानी, वैज्ञानिक कोई नहीं समझ पाया और सबको फांस कर और उसने किस तरह से इनको दर पटका है और तरह तरह की मार मारता, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्षा, राग, द्वेष की, और इस मार को तुम देख ही नहीं पा रहे। रोज मार पड़ रही है, मारे जा रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। जो समझाने आया उसकी बात नहीं समझ रहे हो, तो ये काम कैसे होगा? आपको अपने काम की तुमको भी चिंता नहीं कि मेरा काम कैसे होगा, मेरा शरीर विषय भोगों से कैसे बचेगा और कैसे बलवान शक्तिमान बनेगा तो ज्यादा समय भजन कर सकेगा। जब शक्तिहीन हो जाओगे तो भजन कैसे करो, न बैठ पाओगे, मतलब यानी न सिमरन, न ध्यान, न भजन, न सेवा, न वचन, कुछ नहीं समझ में आएगी। इसलिए आपको इन विषयों से मोड़ने के लिए आपको सत्संगों में बुलाया जाता, और यहाँ जितने दिन रहोगे उतने दिन विषयों से अलग, भोगों से अलग रहोगे तो सब कुछ नहीं किया तो भोगों से तो अलग कर दिया आपको।
इसलिए धीरे धीरे कभी 1 सप्ताह, कभी 2 सप्ताह, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, धीरे 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 ऐसे तुमको साथ में लगाकर और धीरे धीरे ये मोया लगाएंगे वचनों का और मन को धीरे धीरे मोड़ देंगे। जब मन मुड़ जाएगा तो अच्छे काम में लग जाएगा। तो तुम्हारे साथ तो सब कुछ किया जा रहा, अब उस करने को हम नहीं सोच पा रहे। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया? घर घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों से अलग क्यों किया गया? खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी से आपको कुछ दिनों के लिए क्यों हटाया गया और क्यों यहाँ लगाया गया? हटाना और लगाना तुम्हें दोनों समझना पड़ेगा। जब दोनों समझ लोगे तो हटने का अर्थ और लगने का लाभ ये सब आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए कहा जब नित्य सत्संग करोगे, नित्य करोगे, सुनो सुनाओगे नहीं, करोगे। धीरे की जो सुनो उसको करने में उतारो। जब करने में उतारोगे तो तुमको सुनने का लाभ मिल जाए। अगर करने में नहीं उतरा, न सुनने का लाभ न सुनाने का लाभ। सुनाने वाला भी अगर करनी करके सुना रहा तब तो अपना उसका रिवीजन हो रहा, तुम्हारा काम बना देगा। लेकिन जिसने केवल पढ़ा है, पढ़ लिया और सुन लिया और सुनाने लगा और करने में नहीं उतारा, अनुभव किया नहीं, उसके सुनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सब समझने की चीजें, ये कथा वार्ता नहीं है, ये सत्संग। लोग कथा वार्ता सुनते रहे, उसी में फंसे पड़े। अब सुन रहे न सुनाने वालों को तो लाभ मिला, वो लाभ नहीं जो लिखा, क्योंकि वहां तक वो पहुंचा नहीं है। वो केवल इसलिए सुना रहा कि हमको दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान, बस काल के सामान तक रह जाएगा। दयाल की बात उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो जब सुनाने वाले नहीं जन पा पाए तो सुनने वाले तुम कैसे प्राप्त करोगे? जो सुना रहा उससे पूछो, तुमने कुछ देखा है? तुमने कुछ सुना है? कुछ ऊपर की आवाज जो ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनंतवाणी 24 घंटे इस मनुष्य मंदिर में आ रही, क्या तुमने उसको सुना है? क्या तुमने कोई ऊपर के लोकों में जाकर कोई दृश्य देखा है? तो फट से आपको पता चलेगा झूठा है। ये बस सुनी सुनाई कह रहा है, देखा देखी कुछ। जो ब्रह्मा जी ने 4 वेद जिन्होंने लिखे वो कहते मैंने देखा ही नहीं कुछ, मेरा देखा कुछ नहीं, केवल सुना है। वो कह रहे मेरा देखा नहीं। ये सुनाने वाले क्या तो दिखा देंगे, क्या कुछ दे देंगे आपको? तो ये तुमको भ्रमित कर देंगे, बर्मा देंगे। और ये सबसे बड़ी अज्ञानता है जो काले अक्षरों को आप इकट्ठा कर रहे, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और आपको सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने नहीं देंगे। तभी तो संत मत में कहा पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पढ़ जाता है। जो तमाम समेट करके काले अक्षर ले आया, इनका अनुभव, उनका अनुभव, उस युग का, उस समय का, उस काल स्थित परिस्थिति का। अरे वो तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम्हारी परिस्थिति नहीं है, वो युग नहीं, वो समय नहीं। तो पिछले युग का ये सब जो बटोर के इकट्ठा कर कूड़ा कचरा है, और इसको लादने से तुमको क्या मिलेगा? जैसे गधे पर 4 वेद लाद दो तो गधे को कोई विद्वान कहेगा? कोई विद्वान कहेगा उसको? ऐसे ये कोई गीता ला दे, कोई भागवत ला दे घूम रहा, और उसके बारे में इनको ज्ञान ही नहीं है कि गीता किस कर्म करने के लिए लिखी गई और भागवत किस महाकर्म करने के लिए लिखी गई, ये तो इनको पता ही नहीं कुछ। और बेचारे इसी काल के सामान में फंसे पड़े और ये कर्म कर जा लाद रहे, इनका ले लिया, उनका ले लिया, उनका, और काम किसी का किया नहीं। जब काम नहीं किया और ले लिया तो ये तो कर्म कर्जा बन गया, और काम करना इनको मालूम नहीं। जब अपना नहीं किया तुम्हारा कैसे करते? तो अगर ये सब चीजें जान जाओ तो जीव जड़ता की तरफ से हट के चेतन में लग जाएगा। तो ये जड़ता तो आपको मिटा देगी, बिल्कुल कुछ नहीं मिले देगी। इसलिए चेतन ज्ञान चाहिए, क्योंकि जीवात्मा चेतन, परमात्मा चेतन, परमात्मा का लोक चेतन, और जो उधर से नाम लेके आया वो नाम भी चेतन। और जब चेतन चेतन को ले जाएगा और जड़ जड़ को जड़ में मिला देगा। अब यहाँ सब जड़ ज्ञान, सब जड़ सुनी सुनाई किया कराया कुछ नहीं। ये किताब वो किताब, ये शास्त्र पुराण पढ़ लिया
और बस सुनाने लगे लोग और सुना करके पैसा देने लगे। अरे भाई तुमने कोई चीज बनाई नहीं है तो उससे लाभ लेने का अधिकार तो किसने दे दिया? जिसने बनाया, जिसने लिखा, उसने 2 पैसे नहीं लिए, 2 पैसे नहीं। ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, उन्होंने कोई सेवा सामान, कोई रुपया पैसा दक्षिणा किसी से मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर बैठ के किया। क्या उन्होंने किसी से सेवा सामान, रुपया पैसा दक्षिणा मांगा था? ये सुनाने वाले तो लूटे ले रहे, ये लूट रहे हैं, अपना जीवन लुटा रहे हैं और तमाम आगे जीवन को बिगाड़ रहे हैं। इनको होशे नहीं कुछ, ये किसकी चीज है और कौन बेच रहा। अरे उन्होंने ज्ञानार्जन के उद्देश्य से लिखा था। श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से ये लिखा था कि आगे घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग का जीव धर्म कर्म को भूल जाएगा, मानवता इंसानियत को भूल जाएगा, प्रेम प्यार मोहब्बत को भूल जाएगा, सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद गौर को भूल जाएगा और मानव मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी। चलो इसके लिए कोई न कोई प्रेरणा स्रोत बना दिया जाए। तब उन्होंने 88,000 ऋषियों की मंत्रों से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। 88,000 ऋषियों की मंत्रणा। और ये सुनाने वाले क्या जाने किसकी मंत्रणा है, क्यों लिखा गया, किस काम के लिए लिखा गया, कुछ नहीं। सब सुना सुनी, शायद कहा सुनी। एक ने कह रहा है, सुन रहा, न कहने वाला जानता, न सुनने वाले को जाना पाएगा। न कहने वाले ने आध्यात्मिक आंतरिक कोई लाभ मन बुद्धि चित्त को साफ करने का न उन्होंने पाया और न सुनाने वाले को दे पाएगा। तभी कहा अंधा गुरु बहरा चेहरा वही नरक में ठहरा। अगर गुरु की आंख खुली नहीं, कान खुला नहीं तो न देखा न सुना, कहा वो तो अंधा है उधर की तरफ। और तुमको भी यानी मतलब तुम संबंधियों को कैसे हाथ दे पाएगा, अब कैसे दिखा पाएगा, कैसे पहुंचा पाएगा और कैसे लाभ प्राप्त करा पाएगा। यह सब आपको सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। इसीलिए संत महापुरुषों को आना पड़ा और ये सब जड़ता का विधान खत्म करना पड़ा और चेतन जीवात्मा को जगाकर चेतन परमात्मा से मिलाने की युक्ति देनी पड़ी। इसी युक्ति को कहते हैं नामदान। ये भी चेतन है क्योंकि वो नाम जगाया हुआ है। जो सुन के सुनाएगा वो नहीं काम करा सकता, जो स्वतः जगाएगा वो काम कराएगा। क्योंकि जगाने वाले को मालूम है कितनी मेहनत परिश्रम और त्याग कैसे जगाया गया है। वो तो लाभ दे देगा, वो सुनाने वाला क्या लाभ देगा। जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, तो लाल होता है, तो क्या सुनाकर हम आपको इच्छा पूर्ति कर सकते? क्या आपको उसका स्वाद मिल जाएगा? क्या आप सुने संतुष्ट हो जाएंगे? थोड़ी देर बाद कहोगे अरे भाई सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना है। कहने का मतलब जो चीज प्राप्त करने पर संतुष्टि प्रदान करती है, सुनने सुनाने पर नहीं होता कुछ। अगर इतनी बात तुम्हारी समझ में आ जाती तभी तुम कुछ नहीं तो जड़ता से अलग हो जाते, ये अज्ञानता से भूल भ्रम से अलग हो जाते और सही सच्चे रास्ते पर संत महापुरुष चलाने आए तो आप चल पड़ते। अब तुम पहले से गंदे हो और गंदगी में अच्छी बात समझ में आपकी आती नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जब तक एक कहा सुनी खत्म नहीं होगी। कहते नहीं हमारी उनकी कहा सुनी हो गई। कहा सुनी माने झगड़ा है, लड़ाई हो गई। कहा सुनी का मतलब झगड़ा है और यहाँ कहा सुनी हो रही है, तो ये झगड़ा कभी नहीं, काल का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। जब तक तुम कहा सुनी के चक्कर में रहोगे और कराने के चक्कर में नहीं रहोगे तब तक ये झगड़ा खत्म नहीं। ये आवागमन, जन्म मरण,
काल माया की हिरासत से अलग हो जाओ, उसकी दास्ता गुलामी की जंजीरों से छुटकारा मिल जाए, तो ये काम आपका कब होगा? जब तुम करने की तरफ चलोगे। इसलिए यहाँ आए हो तो तीन करनी आपके साथ जोड़ी गई, जिससे शैतान मन ठीक हो जाए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीनों रास्ते यहाँ पर रोज आपको कराए, इन रास्तों पर रोज चलाया जा रहा, और ये तीनों कहीं चले जाओ कहीं नहीं पहुंचा, कोई जानता ही नहीं सब क्या है। जब जानता नहीं तो तुम्हें कैसे जनाएगा? जो पहुंचा नहीं तुम्हें कैसे पहुंचाएगा? जिसने परमात्मा देखा नहीं तुमको कैसे दिखाएगा? तो इसलिए कहा सुनी से थोड़ा हटो और करने की तरफ रखो, तो ये तुम्हारा युगों युगों का घोड़ा बिछा, ये काम आपका पूरा हो जाएगा। बगैर करने के कुछ होने वाला नहीं है। और घूमकर और मार खा के अंत तो गत्वा होना ही पड़ेगा। कहाँ जाओगे? सब तरफ मार पड़ रही है, कोई बचाने वाला भी नहीं और कोई सही रास्ते पर न बताने वाला, न खड़ा करने वाला, और न उस रास्ते पर सहयोग देने वाला है। देखो ये सब जानकारी है तुम्हारी, अगर नहीं समझोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम है बताने का और आपको सही सच्चे रास्ते की तरफ मोड़ने का। अगर नहीं मोड़ोगे तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन यह कोई नहीं कर सकता कि हमको किसी ने बताया। ये तो जब सुनोगे तो बैठ के गुनोगे कि आखिरकार ये क्यों कहा गया, आज तक किसी ने नहीं बताया। आज तक तो यहाँ से शरीर इंद्रियों की बात बताई गई कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तो वे गंगा स्नान करो, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि भजन करो। ये किसी ने बताया? जीवात्मा का कर्म किसी ने नहीं, कोई नहीं जानता। और शरीर के कर्म वो भी करते, तुमको भी करते। और उसने जब उसने किया, उसे कुछ नहीं मिला तो उसको स्पष्ट कह देना चाहिए, भाई हमने किया, हमको तो मिला नहीं, तुम्हें कहां से मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है, सब कुछ नहीं। वो जानते अगर ये बता देंगे जो मिल रहा है बंद हो जाएगा। ये भी मालूम नहीं, ये मिल नहीं रहा, तुमको मिट्टी में मिला रहा। तुमको 4,84 लाख नरकों की योनियों से कभी छुटकारा नहीं दिलाएगा, क्योंकि तुमने जिनका लिया उनको कुछ उनका काम नहीं किया। अरे मजदूरी लेकर आदमी काम करता, तभी मजदूरी दी जाती, और इन मजदूरों को तुमने मजदूरी कैसे दी जिन्होंने कुछ नहीं किया, ना अपना किया न तुम्हारा कर सकते। तो जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये सब वक्ता बक रहे हैं, सुन के पढ़ के, जो वक्ता है उसको वक्ता कहते हैं। और वक्ता जो वक्त और समय की आवाज को सुनता है और करके ज्ञान प्राप्त करता है और लाभ उठाता है और लोगों को लाभ के लिए भागीदार बनाता है, उसको कहते हैं वक्ता। वाह और वाह में कितना फर्क है। तो आप तो कभी इस बात को समझे नहीं थे कि वक्ता किसे कहते, वक्ता किसे कहते। लेकिन जब सत्संगों में आओगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, ये सब आपसे समझा दिया जाएगा। ऐसे नहीं करनी में लगा के। जब करनी में लगोगे तो पाप कर्म उतरेंगे, करने से विश्वास पैदा होगा, लाभ मिलेगा। तब तो सब आपके साथ हो रहा, और बिना किसी लोभ लालच के। सत्संग सुनाना, सेवा में लगाना, सुमरन ध्यान भजन कराना, क्या इससे कोई मजदूरी मांगी जाती? कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा आपसे मांगा जाता? कुछ ये विषय नहीं इसका। अभी आपने श्रद्धा में 1 रुपया, 2 रुपया, 10-20 रुपया बिना मांगे, मैं तो मना करता हूँ कि हमको किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब ये प्रेमी नहीं मानते, कहते नहीं हमारा 1 रुपया, 2 रुपया, 10-20, 50, 100 रुपया ले लो और इसी समय के सत्य बच्चों के प्रचार में लगा देना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलो, या खेती दुकान दफ्तर बिजली बात मजदूरी जो बच्चों के पालन पोषण का, इसे बंद करके आपके साथ चलो। तुमने कहा चलो ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा,
तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसमें तुम्हारी श्रद्धा का तेल डालकर हवन कर दूंगा और सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये तो हो रहा काम आपका, हो जाएगा। और जो आपने बिना मांगे अपनी श्रद्धा में 1 रुपया 2 रुपया 10-20 रुपए दिए, उसी का ये परिणाम देखिए, ये फसल खड़ी है, इसको देखिए आप। ये क्योंकि हमको तो चाहिए नहीं, हमारा कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा किसी तरह, कोई फल फ्रूट मेवा ये मेरा भोजन नहीं है, कोई मीठा मीठा खाना मेरा भोजन नहीं है, कोई घी तेल तला ये मेरा भोजन नहीं, बिल्कुल सूखी रोटी, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, कभी कभी एक ही लेता हूँ। जब कार्यक्रम करते हैं 4-4 5-5 घंटे तो शाम को ही लेता हूँ, वैसे एक ही लेता हूँ। तो जब एक ही रोटी खाना तो सब क्या है, और आप रोटी देते हो। मैं तो कपड़े पहनता नहीं, तो आपने दे दी तो पहन लिए। ये कपड़े भी आपके, रोटी भी आपकी, और ये गाड़ी भी आपकी, मेरा तो कुछ है नहीं। जब सब आपका है तो आपके काम में लगा हूं, क्योंकि आपका खाता हूं तो आपका काम करूंगा। नहीं हमारे पर भी कर्जा चढ़ जाएगा, तुम्हारी रोटी खिलाने का और ये सब व्यवस्था करने का हमारे पर तो कर्जा चल जाएगा। इसलिए वो कर्म कर्जा न चढ़े और तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग न जो आप देते हो। तो आपके सामने लगा वो देख लीजिए, ये फार्म, ये देखिए, यहाँ कहीं दिखाई दे रही फसल आपको, ये देखिए आप। और ये फसल यहाँ ही नहीं, कहीं सीतापुर में इधर कहीं नहीं मिली, ये खड़ा देखिए। और ये क्या है, तुम्हारे भंडारे का भोजन है, मेरा कुछ नहीं है। आपने दिया और आपने किया, और करने का फल ये तुम्हारे सामने है, इनमें कोई धोखा नहीं दे सकता। और ये सबको सबक दे रहा, जितने लोग ले रहे हैं लूट रहे हैं, सबको ये सबक दे रहा कि तुमने तो बहुत पैसा लूटा और कुछ नहीं किया, और वो तो मन से कहते हमको किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए। लोगों ने जो जबरदस्ती कि मेरा अच्छे काम में लग जाए, अच्छे काम में लग जाए, मुझको अच्छा काम मालूम नहीं और लगाना नहीं मालूम, तो कहा देख लिए, सबके सामने लगा, कोई धोखा नहीं। यहाँ कोई चीज पर जब तुम्हारे बुद्धि पर पर्दा, आंख पर कान पर, तो हम उसके लिए क्या करें, सामने आपके किया जा रहा। और मेरा कोई बैंक बैलेंस भी नहीं, कोई खाता फाते कुछ नहीं, कोई पति नहीं, बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, तो हम करेंगे क्या। आपने दिया, आपके काम में लगा दिया। अब यह है कि आपने दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि उसको सही जगह लगा दे, जिससे आपको लाभ मिले और हमारे पर तुम्हारी सेवाओं का बोझा न लदे। हम तो दोनों चीजें सोचते रहते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमेशा अपने शैतान मन के लिए सदगुरु दयाल से प्रार्थना करते रहो, मेरे मन को सुधार दो। ये मन विश्व में बहुत गोता लगा चुका है, बहुत डूब चुका, लेकिन समझ नहीं पा रहा। बिना आपकी दया कृपा से तो ये कुछ कर नहीं सकता है। आप शक्ति बल ताकत देकर इसको विषय भोगों से मोड़ दीजिए और अपने में लगा लीजिए। जो तुम्हारा आध्यात्मिक कर्म है, सत्संग का, सेवा का, भजन का, उसमें लगा लीजिए। जब इस तरह की प्रार्थना करते रहोगे तो सुनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, विषय भोगों की तो नहीं प्रार्थना सुनते, लेकिन अच्छे काम की सुनते, और सुन करके आपकी पूर्ति करते रहते। अब ये है बहुत बिगड़ा, जैसे 150 तो एक से शुरू करेंगे, एक खत्म किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे धीरे धीरे समय लगेगा। उसी समय में तुम मतलब यानी मजबूत होते जाओगे, और जो किया वो खत्म हो जाएगा और आगे के लिए करोगे नहीं। ऐसी योजना नहीं, इसी योजना को तो लोग समझ नहीं पा रहे, सब क्या हो रहा। और जितने प्रेम से आप सेवा करो उतनी जल्दी ये सब उतर जाए। ये मिट्टी डुलाना नहीं है, अगर मिट्टी से काम हो जाए तो तुम पूरे खेतों में ही काम करते। सब जगह मिट्टी, सारी धरती मिट्टी की तो है,
कहीं पर काम करके हो सकता था, लेकिन नहीं, जिस भूमि से जो काम होना उसी भूमि से होगा। और ये ऐसी भूमि है जो कहीं नहीं, सारे विश्व में ये जमीन कहीं नहीं जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। ऐसी पवित्र पावन भूमि कहीं। अब यहाँ के स्वार्थी लोभी लालचियों ने इस भूमि की पवित्रता को खत्म कर दी। वो पवित्रता सब स्वार्थ में बदल दी। क्या ऋषियों ने तपस्या की थी किसी स्वार्थ के लिए, किसी लोभ लालच के लिए, किसी से सेवा सामान की इच्छा यानी व्यक्त करने के लिए की थी? बिल्कुल निस्वार्थ। और उनकी तपस्या से ये तपोभूमि बन गई। अब इस तपोभूमि पर जब कोई संत महापुरुष आएंगे, वो कोई युक्ति देंगे और जीवों को पाप कर्मों की अदायगी के लिए कोई सत्संग वचन, कोई सेवा, कोई सुमरन ध्यान भजन कराएंगे, तब तो जीवों को लाभ मिलेगा और इस भूमि की पवित्रता का भी लाभ आपको मिलेगा। गंदी भूमि पर बैठ के भजन में तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, वो काम उधर नहीं हो सकता। इसलिए इस भूमि का चुनाव पहले से है। वो तो ऋषि मुनियों ने पहले से चुना कि तपस्या के करने योग्य यही भूमि। जब उन्होंने भूमि का चुनाव करना, तो आपको तो चुनाव करना नहीं। और भूमि को जो उन्होंने तपस्या, त्याग, संयम, वैराग से मतलब यानी पवित्र कर दिया, तो उस पर बैठ के भजन का लाभ उठा लीजिए। ये लाभ आपके खाते में है, तो इसीलिए आपको ले आया गया है। ये कोई अपनी तरफ से नहीं किया, ये मालिक की मौज है। इसी भूमि पर से सच्चा काम। तभी तो 1997 में ये कहा गया, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये 97 में, तो 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में ये बगल में नदी है। अब इसी नदी किनारे जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया, तो आखिरी दिन इशारा किया गया था। अब अंकुरण कहा, जब जमीन नहीं तो अंकुरण कहाँ है? कोई आधार नहीं, कोई योजना, कोई व्यवस्था भूमि का, तो अंकुरण कहाँ से? ऐसे कोई आसमान में निकल पड़े। तो जिनको ये पता ही नहीं, वो संदेश मालूम नहीं 97 का, वो सब मनमुखी, वह यहाँ जमीन क्यों नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, क्या मथुरा में जमीन नहीं, क्या मथुरा में आश्रम? अरे वो जमीन की मर्यादा रखी होती, और गुरु की मर्यादा और गुरु की महिमा और उनकी मेहनत आपने अगर रखी होती और गंदा न किया होता, तो यहाँ पर ये बनाने की क्या जरूरत है? तुमने बिगाड़ किया है। क्योंकि तुमने बिगाड़ किया, तुमको डर लग रहा कि हमने बिगाड़ किया, तभी तो सुधार की जगह का चुनाव हुआ। जब यहाँ ये हो जाएगा तो सबकी समझ में आ जाएगा इन्होंने बिगाड़ किया है और गंदा किया। और बाबा जी ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि बच्चा, जब महात्मा किसी जगह को छोड़ देते हैं और उस पर जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी आदेश का तो पालन हो रहा, और तुम कह रहे अपने मन से कर रहे। यहाँ अपने मन से कुछ नहीं होता। जो उनकी मौज है, जो उनकी कृपा दया है, बस उसी को ध्यान में रखे। ये सब काम सबके हित में किया जाए। मेरा कोई यहाँ स्वार्थ है क्या? मेरा मुझको कोई लालच है? ये भी आप सोचो। भाई आपने पैसा दिया, हमें चुपचाप बैंक के, हम बैंक नहीं जानते थे, हम भी उसमें भरते थे, कोई पता नहीं चलता कितना मिला कितना। लेकिन जो हमें जरूरत ही नहीं और जरूरत है तो काम की, और काम के लिए आपकी गाड़ी कमाई तो काम में लगा दूंगा। इतना जरूर है कि उसकी देखभाल करता है कि कहीं जगह मतलब कहीं खराब जगह न लगने पावे, और परमार से आप वंचित न होने पाओ। तो ये इस बात को तो ध्यान रखा जाता, और आपको खुद ही सब सामने दिखाई दे रहा कहाँ लग रहा, क्या हो रहा। इस भूमि का चुनाव ये तो ऋषियों मुनियों का है, उनका चुनाव, हमें चुनाव भी नहीं करना पड़ा। नगर कह दिया जाता जाओ कि धर्म की स्थापना कहाँ से होगी, तुम भूमि का चुनाव कर सकते थे। सतयुग कहाँ से आएगा और किधर से जाएगा, क्या आप ये जान सकते हो? तो किसी को नहीं मालूम था। तो ये सब चीजें जो तुमको सुनाया गया, वो सब कराया गया था। इसी काम के लिए सुनाया गया था, इसी स्थान के लिए बताया, इशारा किया गया। लेकिन बात समझ में आए तब तो
और लोगों ने कहा यज्ञ होगा चौथा यज्ञ चौथा है, तो सब पहले ही शोर मचाने लगे। कोई कह राम करेंगे, कोई कह राम करेंगे, कोई हम करेंगे। तो भाई देख लो, अगर इनके पास शक्ति सामर्थ्य है और यज्ञ का लाभ मालूम, यज्ञ में आहुति किसकी दी जाती और उस आहुति का क्या लाभ, तो करा सकता। जिसको ही पता नहीं, तो मैंने लोगों के सोचने विचारने पर एक छोटा सा नमूना आपको भी दिया था, यही पर छोटा सा कि ये नमूना होगा। वो यज्ञ क्या है? ये धन लूटने वाला यज्ञ नहीं, सामग्री फूकने वाला यज्ञ नहीं, कर्म प्रायश्चित मानो कल्याणकारी यज्ञ। अगर व्यक्ति अपने कर्मों का प्रायश्चित करने लगे कि मैंने बहुत बुरा किया, बहुत पाप किया, अब नहीं करेंगे, किया सो किया लेकिन हम नहीं करेंगे, अब अच्छे काम की तरफ चल पड़ेंगे, अच्छे समाज की स्थापना में जुड़ जाएंगे और उसी में काम करने लगेंगे, तो ये तो आपका एक पूरा हो जाए। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं, क्योंकि समझने और करने के पहले इनका स्वार्थ है, पैसा मिलेगा, सेवा मिलेगी। अगर ऐसा कह देंगे चौथा यज्ञ हो रहा तो बाबा जी का कहना, इसलिए लोग बाबा जी के प्रेमी हमको पैसा दे दे। लेकिन वो कभी तारीख थी तो नहीं बताई गई थी, वो तो कहा कि उसकी तैयारी की जानी। तैयारी का मतलब जब तुम्हारे अंदर भाव विचार अच्छे बन जाएंगे, कर्म अच्छे बन जाएंगे, सोच अच्छी, खान पान अच्छा, संग सोबत अच्छी, तब तो आप उस काबिल बन पाओगे, तब आपको यज्ञ में शामिल कर दिया जाए। लेकिन इसके पहले व्यवस्था सब बनी रखी, लेकिन जिस दिन तुमको उसके काबिल देखा जाएगा वो व्यवस्था आपको सौंप दी जाए। लेकिन अब काबिल कैसे पता चले कौन काबिल कौन नहीं काबिल? तो बिना परीक्षा एक आधार है, बिना परीक्षा के किसी की काबिलियत का पता नहीं चलता, किसी की योग्यता का पता ही नहीं चलता। अब पर इच्छा पर माने दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, वो तुम्हारी इच्छा पर नहीं है। अब जब एक छोटी सी परीक्षा ली नहीं थी, क्योंकि लेने काबिल कोई है ही नहीं, जो पढ़ता वही परीक्षा देता। तुमने पढ़ाई कहाँ की? न सत्संग वचन पढ़ा और न सेवा किया और न भजन किया, तो तुम जब कुछ किया ही नहीं तो परीक्षा क्या दोगे? तो गुरु ने अपनी परीक्षा दी, परीक्षा गुरु ने दी, फेल तुम हो गए, देखो कैसा जीवोगे। परीक्षा गुरु ने, फेल तुम हो गए। यानी मतलब ये भी नहीं समझ पाए कि हम इस काबिल नहीं थे। हमारी काबिलियत को देखने के लिए गुरु ने अपनी परीक्षा दिया और कहा मैं देखूंगा कि मेरे बारे में कौन पक्का है कौन कच्चा, मेरा आशिक कौन है, मेरी संपत्ति जमीन जायदाद आश्रम धन दौलत मान सम्मान गद्दी का आशिक कौन है, ये परीक्षा है। मेरा चेला कौन, मेरे चेलों का चेला कौन, गुरमुखी कौन, मनमुखी कौन है, संसारी कौन है और सत्संगी कौन है, यह परीक्षा लिया। तो कोई निकला सत्संगी, कोई संस्कारी निकला और कोई गुरु का आशिक निकला। सब गुरु की संपत्ति के आशिक निकला। अरे गुरु पार करेगा कि संपत्ति पार करेगी, आश्रम पार करेगा, मंदिर पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इतनी भी तुम्हारे पास अभी पहचान नहीं कि पार कौन करेगा। तो अभी आपने सुना ही क्या और समझा ही क्या और उसका पालन क्या किया? जय गुरुदेव। एक एक वचन को इसीलिए मैं बहुत थोड़ा बोलता हूँ, ज्यादा नहीं है। वो तो जो आप पिछड़ा पढ़ाया भूल गए, उसके बताने में समय ज्यादा हो रहा, नहीं तो मैं तो 10 मिनट बोला। बस सुनो और करो, करने में लग जाओ, इधर उधर कुछ नहीं। इधर सुनो उधर करो, तो सुनने का लाभ करने में मिलेगा, सुनने का लाभ सुनने तक नहीं मिलेगा। जब सुना हुआ आप करने में लगा तो लाभ मिल जाएगा। इसीलिए भाई आप सुनो वहां सेवा में लगो, यहाँ सुनो उधर भजन में लगो। ये सब काम तुम्हारे सामने तो हो रहा, और कहीं आप ये काम नहीं कर सकते।
कहीं चले जाओ, घर गृहस्थी परिवार इधर उधर, मंदिर मस्जिद गिरजा तीर्थ, कहीं चले जाओ, ये काम कहीं नहीं हो। न कहीं सत्संग वचन है, न कहीं सेवा है। केवल ये सेवा, 2 पैसा 2 रुपया दो, पेड़े दो, बतासे दो, सोना दो, चांदी दो, कपड़े दो, ये हो रहा है। बाकी तुमको कोई नहीं दे रहा कुछ। तुम ये कब सुनो सीखोगे कि हमको कौन देगा? क्या देना ही भक्ति है और लेना क्या? अगर देना पुण्य है तो लेना पाप है, 2 चीजें तो है। अगर देना पुण्य है तो लेना पाप। क्या ये सब पापी हैं जो ले रहे? जब पापी तुम्हारा ले रहे, तुम पापियों को तुमको देने नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे दोगे और जब मांगोगे तो क्या देंगे? वही पाप दे देंगे जो उनके पास है। एक बार देता हूँ कि हम बैठे हुए देता हूँ क्या? पूछा गया भाई सबसे बड़ा पापी कौन है? कहना सबसे बड़ी पापी गंगा है। सब पापी ही स्नान करने जाते और सारे पाप उनको देते। तो गंगा को बुलाएगा, अरे भाई तुम बहुत पापी नहीं हो? कभी बात बताओ, क्या बात? कल तो जो तुम्हारे यहाँ सब पापी आते वो पाप धोके चले जाते। कहा मैं नहीं रखती अपने पास। कहा फिर? कहा मैं समुद्र को दे देते। जब समुद्र की पेशी हुई, पूछा भाई तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम सबका पाप लो रहे हो? कहते मैं कौन बड़े पास रखता हूँ। कल क्या करते हो? कहा मैं यानी मतलब बादलों को देता हूँ, बादलों को मैं भाप बना के बादलों को दे देता हूँ। अब बादलों की पेशी हुई कि तुम सबसे बड़े पापी हो, तुम सबका पाप लेते हो। बादलों कह रहा नहीं, जिनका पाप है मैं उन्हीं पर बरस जाता हूँ, उनका पाप उन्हीं पर बरस जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। जब समझ लोगे इशारा तो सब काम तुम्हारा बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब जो सुनाया गया उसके करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि काम बैठने लेटने में नहीं, खड़े होने में। बात पहले समझा करो, ये शरीर से कवायद नहीं कराई जी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। बैठने का मतलब वहां बैठो तो साधना के लिए, साधना के लिए बैठो और शरीर के कर्म उतारने के लिए खड़े हो जाओ। बैठना और खड़ा होना दोनों समझ लो। और मुड़ना, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ये आपको मथुरा में कराया जाता। कहना ये कवायद कराएंगे, अरे तुम यही नहीं समझ पाए। बाद में क्या कहा जाता? दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो पीछे मुड़ो, लेकिन बाद में कहा मेरी तरफ मुड़ो। इधर उधर सब जगह देख लो, फिर मेरी तरफ मुड़ जाओ। जो मैं कहूँ वो करो और तुम्हारा इसमें काम हो जाएगा। तुम वहां भी कुछ नहीं समझ पाए, यहाँ भी नहीं। तुम केवल शरीर इंद्रियों से सीमित हो। अभी महापुरुषों का आत्मिक संदेश, आत्मिक इशारा, संकेत तो आप बिल्कुल समझते नहीं हो। ये जो कुछ यहाँ शरीर से करो सब आत्मा के लिए। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उसी के लिए आपको ये सब कराया जा रहा, सिखाया जा रहा। धीरे से जब सेवा कर समझ जाओगे, सत्संग वचनों को समझ लोगे, सुमरन ध्यान भजन का मतलब जान जाओगे, ये सब क्यों सिखाया कराया जा रहा, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सब आत्मा के कल्याण के लिए कराया जाए। तो बस एक ही रास्ता आत्मिक कल्याण कराया जाएगा और इधर का ये सब बखेड़ा खत्म हो जाए, तब कहीं लाभ पाने के काबिल आप। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय
जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा, जो जिसको सेवा मिली है उसके कर्मानुसार, तो तुम गुणा लगाने लगते हो। ऐसा तो ये क्यों हमसे कह दिया, हमसे क्यों कहते हैं मिट्टी ढो, उसे कहते हैं तुम केवल रोटी बनाओ, तुम कुछ नहीं करो, ये नहीं सोचना। वो तो तुम्हारे कर्मानुसार, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग, एक समान नहीं आप देखें। जब कर्म अलग अलग, उनकी कर्मों की अदायगी की सेवा अलग अलग। जो जिसको मिल जाए या जिसको अच्छी जो लग जाए, अच्छी जब ही लगेगी और भाव जब ही, जब अंदर से ही प्रेरणा है कि तुम्हारी सेवा ये है और इसी सेवा से तुम्हारे कर्म उतरेंगे, उसी सेवा में तुम्हारी मात्र वास्ता पैदा करा दी जाए। तो अब आप सेवा जो जानकर आप लिखो। देखो भंडारे वाले पहले रोटी बनाओ, रोटी बनाओ और शाम को जब रोटी बना लो, थोड़ा मौका मिल जाए चले जाओ पांडलिया डाल, तुम्हारी वो भी सेवा जुड़ जाएगी, वो भी तुम्हारी, उसका भी लाभ है। लेकिन पहले ये सेवा जो जरूरी, जो भी जहाँ ये खेती वाले इनको कहीं नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी बड़ी सेवा, जब जब यहाँ लाखों लोग आएंगे तुम्हारी सेवा का प्रयोग करें। इससे बड़ी सेवा को जो लाखों लोगों की सेवा करे तो वो आधार कितना महत्वपूर्ण है। तो आप खेती वाले कहीं नहीं जाओ, तुम चुपचाप अपना देख रहे रखो, कोई कीड़ा लग रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी, इधर उधर नहीं, तुम्हारी यही सेवा। देखते रहो और काम करते रहो, जरूरत पड़े बताते रहो, फौरन उसका प्रयोग करो। जरा सा भी मन सुस्ती नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये फसल तैयार हो रही, आगे जो लोग आएंगे आते रहेंगे, वो तुमको तुम्हारी सेवा का सब लाभ उठाते हैं। क्योंकि भंडारे की सेवा मुख्य सेवा सबसे महत्वपूर्ण। अगर राशन नहीं मिला तो फौज बेकार, लड़ेगी कैसे? बगैर रोटी के तो तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते, बगैर रोटी तुम सेवा नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी सेवा रोटी की। जो अपना भंडारे की सेवा करते हैं, भंडारे करिए आप, तुमको तुम्हारे लिए थोड़ी कहना चाहिए मिट्टी डाले नहीं। जब सब मिट्टी डालोगे तो इनको रोटी कौन देगा? वो देगा। तो वो रोटी, तुम्हारी रोटी की सेवा उनकी मिट्टी की, मिट्टी ढोकर तुम्हारी रोटी खाएंगे तो मिट्टी का लाभ तुमको मिल जाएगा। ये आदान प्रदान समझा करो, कैसे सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा देखें। जय गुरुदेव। Nunca te lo hago. Voy a musicar. कोई जरूरी हो तो ऐसे मोबाइल